नमस्कार। 18 और 19 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। शीतल महाजन ये भारतीय स्काई डाइवर हैं। चर्चा में है क्योंकि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी हैं। कौन? शीतल महाजन। रामायण ये क्या है? ये सौर ऊर्जा से संचालित मिनी क्रूज है जिसको हम लोग जहाज़ कहते हैं। चर्चा में है क्योंकि अगले साल जनवरी में अयोध्या के सरयू नदी में इसका संचालन होना है। उसमें ये संचालित की जाएगी। सौर ऊर्जा से संचालित मिनी क्रूज है। रामायण इसको नाम दिया गया है। सुरेश वाडेकर प्रसिद्ध पार्श्व गायक, इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। सुरेश वाडेकर को। अभ्यास मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला नौसैन्य अभ्यास है। पुणे में हाल ही में प्रारंभ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में, और ये भारत और श्रीलंका के बीच के अभ्यास का 9वां संस्करण है। अगला है एसेबो क्षेत्र। ये क्या है? ये वेनेजुएला और गुयाना के मध्य का एक क्षेत्र है। हाल ही में चर्चा में है क्योंकि ये हाल ही में विवादों में रहा है। गुयाना द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है, लेकिन इसको इस समय वेनेजुएला भी इस पर दावा कर रहा है कि ये क्षेत्र हमारा है, जिसको लेकर गुयाना ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मदद मांगी है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो ये पूछ सकता है कि एसेबो क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला और गुयाना के मध्य स्थित क्षेत्र है। ओके। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पहला अवार्ड है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? सलमान रुश्दी को। फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पर 17 से 20 जनवरी 2024 तक भारत का 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन होगा। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। कब? 17 से 20 जनवरी 2024 तक। ओके। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023। देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की स्थापना 2009 में हुई थी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वही क्रिकेटर शामिल होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो रिटायरमेंट ले चुका हो। रिटायरमेंट के 7 वर्ष के बाद वो एलिजिबल होता है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7 साल के बाद वो तुरंत शामिल हो जाएगा। 7 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाता है। अब उसके बाद आईसीसी उसको नॉमिनेट करती है आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए। तो ये चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में 3 क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर हैं और एक श्रीलंकाई क्रिकेटर है, और इन 2 भारतीय क्रिकेटर में एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वीरेंद्र सहवाग, इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। डायना एंड्रूजी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ये भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं और ये आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इन 2 भारतीय क्रिकेटरों के अलावा श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023 में शामिल किया गया है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, खासकर डायना एंड्रूजी का, जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ओके। इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे क्रिकेटर इससे पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, खासकर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ इत्यादि बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो शामिल इसमें हो चुके हैं पहले भी। ओके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।